हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके लिए साल बहुत बेहतरीन रहे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज इस रीडिंग में देखते हैं आपके लिए कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके चुप हो जाने का, आपकी खामोशियों का उन पर क्या असर हो रहा है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। क्या असर हो रहा है आपके पर्सन पर आपकी खामोशियों का। आपकी खामोशियों का आपके पर्सन पर क्या असर हो रहा है, प्लीज करें। क्या असर हो रहा है उन पर। आपकी खामोशियों का, आप जो चुप हो गए हो, एक साइलेंस की एनर्जीज जो है आपकी साइलेंट जोन में चले गए हो, तो उसका क्या असर हो रहा है इन पर। क्या एनर्जीज है इनकी, आपका यूं चुप हो जाना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये इनके लिए एक बहुत बड़े कह सकते हैं शॉक की तरह है। इनको एक बड़ा झटका लगा है इस चीज़ का, जब से इन्हें महसूस होना शुरू हुआ है कि अब आप इनकी तरफ नहीं लौट रहे हो, अब आप इनके लिए को अप्रोच नहीं कर रहे हो, अब आप इनके लिए कोई सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड नहीं कर रहे हो, या कहीं भी व्हाट्सएप या कहीं भी आप इनको कोई मैसेज या अपने स्टोरीज या डीपी के थ्रू कुछ भी नहीं बता रहे हो। तो वो चीज़ों का ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस को एक झटका लगा है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से इनसे डिटैच हो जाओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप इतने चुप हो जाओगे या आप इनसे दूर हो सकते हो। ये सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा ही ये उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं कि जहाँ पर आप कोशिशें कर रहे थे, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप स्टेटस डाल रहे हो, आप रो रहे हो, वो सब चीज़ें ना इन्हें एक कंफर्ट देती थी। कह सकते हैं कि इन्हें कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ, ये अभी भी मेरे लिए ही मर रहा है, या मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा मुझसे ही कनेक्टेड है, अटैच्ड है। और जब से आपने इनसे डिस्टेंस बनाया है, तो ये इनके इंटरनल थॉट प्रोसेस को, इनके पर्सपेक्टिव को जैसे सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक ट्रिगर की तरह है ये, जहाँ पर ये इस समय एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन कह लीजिए, एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये अब अपनी गलतियों में एक नाप तोल करके देखते नजर आ रहे हैं कि इनकी तरफ से क्या गलतियां रही थी, कहाँ कहाँ ये गलत पड़ गई कि चीज़ें इतनी खराब हो गई, इतनी डैमेज हो गई कि आप इनकी दुनिया से ही चले गए। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि क्या चीज़ें थी, क्या करा इन्होंने, कब कब इनकी गलतियाँ रही, कहाँ कहाँ चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे, कहाँ कहाँ लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो वो जो इनकी गलतियाँ रही थी, जो इनकी शैडो साइड्स रही थी, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, उनको करेंटली ये रियलाइज कर पा रहे हैं। वो चीज़ें जैसे हाईलाइट हो गई हैं, उजागर हो गई हैं इनके दिल दिमाग में। इन्हें इस समय ये बहुत ज़्यादा डीप रियलाइज हो रहा है, डीपली समझ पा रहे हैं कि ये इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इनके एक्शंस के कारण आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपको बहुत पेनफुल एनर्जी से, बहुत सफरिंग से गुजरना पड़ा है, बहुत ज़्यादा आप इनकी वजह से तड़पे हो। ये चीज़ को अभी ये महसूस कर पा रहे हैं कि इनकी तरफ से कुछ गलत हो गया है, इन्होंने गलत कर्मा क्रिएट कर दिया कह लीजिए, या एक अन्याय कर दिया, अनफेयर रहे किसी के साथ, थोड़ा सा कह सकते हैं कि बाकी लोगों के लिए ज़्यादा फेवर किया है इन्होंने, बाइस्ड रहे हैं बाकी लोगों के लिए। तो वो चीज़ों को इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर ये जब भी अकेले हो रहे हैं, अकेले बैठते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो ये, या कह लीजिए देर रात को, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में एक गंभीर चिंतन में चले जाते हैं और एक नॉस्टैल्जिक एनर्जीज में चले जाते हैं, जहाँ पर पास्ट की जो आपकी जो भी
यादें हैं या जिस भी तरह से आप एफर्ट्स करते थे, कोशिशें करते थे, जो भी आपके प्रयास रहे थे, वो चीज़ें इनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही हैं कि आपकी जो छोटी छोटी एफर्ट्स या जो बहुत कुछ कर जाते थे आप इनके लिए बिना सोचे समझे, सब कुछ हाजिर है, कह लीजिए कि जब ये कहें आप इनके लिए कुछ भी एफर्ट्स डालने को तैयार हो। तो वो चीज़ें अभी इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। जितना ज़्यादा ये लॉजिकल प्रैक्टिकल रहे ना, वो पार्ट इनका, वो साइड इस समय वीक पड़ती नज़र आ रही है। इमोशंस इनको बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं इस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक गिल्ट की एनर्जीज हैं, एक रिग्रेट की एनर्जीज हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और आप ये डिजर्व नहीं करते थे। जब तक आप साथ थे तो ये चीज़ें इनको ये नहीं सोचते थे, ये बाकी दुनिया में घूमते रहते हों, बाकी चीज़ों को निभाते रहते हों, आपके साथ बहुत रिस्ट्रिक्शंस में कि इस समय ही मिलेंगे, इस समय ही बात करेंगे, यही तरीके से चलना है, इतना ही करना है और इनकी तरफ से इतना ही रहेगा। बहुत कैलकुलेटिव, हर चीज़ में बहुत बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस में बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं। आपको पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो सकते हैं कि जहाँ पर आपको किसी से बात करना या आपका किसी से मिलना, वो भी ये बिल्कुल नापसंद करते हो। तो बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने चीज़ें की, फिर भी आप उनके चीज़ों में बैलेंस कर रहे थे। आपके जाने से इनकी लाइफ में एक इम्बैलेंस आ गया है, एक उथल पुथल है इनके इमोशंस में भी, इनकी लाइफ में भी, और जहाँ ये अभी करेंटली अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। ये जो भी प्रायोरिटीज पहले अपने लोग या जिन भी चीज़ों में ये खुद को बहुत ज़्यादा उलझा कर रखते थे, वहाँ पर ये एक, कह लीजिए, एक इम्बैलेंस आ गया है। तो आपकी खामोशियों का यही असर हुआ है कि इन्हें एक डीप ट्रिगर मिला है, जहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहाँ कहाँ इनकी तरफ से गलतियाँ रही, और ये भी महसूस कर पाए कि ये बहुत ही स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड है। रात भर बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डीप पेन ये भी इस समय महसूस कर रहे हैं। एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं जो आपका दूर जाना या इनका बाउंड्रीज क्रिएट करना, वो सब चीज़ें, इनके एक्शंस, बाउंड्रीज क्रिएट करना, जो भी चीज़ें इन्होंने की है ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हावी हैं इस समय, कि कहीं ना कहीं अब समझ पा रहे हैं कि आप ही इनकी दुनिया थे। दूर से आप पर नजरें बहुत रख रहे हैं इस समय, इस रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो बाउंड्रीज, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो दायरे इन्होंने बना दिए थे इस रिश्ते में, उनको पार करना चाहते हैं। अगर ये बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, ये परिवार से डरते हैं, ये परिवार के सबसे बड़े हैं, कोई भी रीज़न हो जिसके कारण ये आपके लिए फ्रीली नहीं बढ़ रहे थे, आपको एक जस्ट बीच मझधार में एकदम उलझा कर छोड़ दिया था, या कह लीजिए पूरी तरह से हैंगमैन वाली एनर्जीज में आपको डाल दिया था, जहां पर आप स्टक सी एनर्जीज में चले गए थे, जहां ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना ये आपको कुछ क्लैरिटी दे रहे हैं, ना कोई क्लोजर दे रहे हैं, कोई इनकी तरफ से आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं थे। आप खुद ही मैनेज करो अपने इमोशंस को, आपने रहना है इनके साथ, दुखी हो रहे हो खुद मैनेज करो। ये अपनी तरफ से इन्होंने अपने हाथ बांध कर रखे थे, ठीक है। इनकी तरफ से कोई एफर्ट होगा कि आप इमोशनल हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो ये चुप करा देंगे? नहीं, ये उस माइंडसेट में नहीं थे पास्ट में। अब जब आप दूर हो गए तो अब ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और वो पेन और वो सफरिंग को महसूस करें, और इस समय बहुत ज़्यादा ये करेंटली सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों को भी इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, वहाँ पर अभी इन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि पास्ट में आप इन्हें इतना फुलफिल रखते थे कि वहाँ से अगर 2% भी कोई एफर्ट कर देगा तो इन्हें लगता होगा कि हाँ, कि आप तो 100 कर ही रहे हो, तो इनके लिए तो हो गया 102, 102% हो गया इनके लिए, तो इनको ये तो फुलफिल्ड रहे। जब आपने अपनी एनर्जी हटा दी, आप डिस्टेंस में चले गए, तो 100 तो गायब हो गया, बचा सिर्फ 2%। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अब एक खालीपन का, एक अधूरेपन का एहसास करा रही है। जहाँ पर ये आपकी तरफ देख रहे हैं और पास्ट की तरफ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अन्याय कर दिया है उसके बारे में सोच रहे हैं। इस समय करेंटली ये इस चुप्पी को, इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। अभी तक आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे या आपके साथ बैलेंस नहीं बना रहे थे, अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो अब ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो अभी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ ये एक मेजर रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग इस रिश्ते के लिए आपके लिए होती नजर आ रही है। जहाँ ये पास्ट में डिनाइल एनर्जीज में थे इस कनेक्शन के लिए, अब ये मानने को तैयार हो रहे हैं कि नहीं, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो,
कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में हर तरह से इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आए हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते आए हो, हमेशा आपके साथ सेफ सिक्योर फील किया है, चाहे इमोशनली हो या किसी और अदर लेवल पर हो, हर तरह से आपने इनको सेफ करके रखा है, एक सेफ जोन में रखा है। अब ये उन रिस्ट्रिक्शंस, उन सारी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, थिंकिंग, बाउंड्रीज, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, किसी तरह की डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंस, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर हो सकती हैं जिसका हमेशा ये रीज़न देते हो आपको कि हाँ इस के चलते ये कुछ नहीं कर सकते, या कोई और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली है तो वो जो भी रीज़न दे रहे थे ना, उन रीज़न से जैसे बाहर निकल रहे हैं, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बिना किसी डर के। एक गिल्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा करेंटली से गुजर रहे हैं ये। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज में। यहाँ पर अभी तक जो राशियां आई हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स आ गया है हमारा, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स आ गया है, तो कप्स नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन अभी नहीं आए हैं, और लिब्रा, तुला राशि का अंश है यहाँ पर, थोड़ा प्रेजेंस है, एंड एरीज, मेष राशि प्रोमिनेंटली आई है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट इनका हमेशा से बिहेवियर रहा, और डोमिनेटिंग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर लेना, आपको एकदम अपने हिसाब से चलाना है। बट करेंटली ये एक पास्ट की तरफ ही देखते नजर आ रहे हैं कि क्या करें, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं आपकी। चलिए देखते हैं और क्या है, आपकी खामोशियों का इन पर क्या असर हुआ है, और यहाँ पर नंबर्स भी बता दो ना मैं आपको। यहाँ पर 3, 4, 22, 3, तो 3 एंड 22 की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन है, कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस रही हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस इनकी लाइफ में, इनके भीतर चल रही है कि जहाँ पर ये किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस सब से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपसे जो दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं ये भी खुद को कुछ बाउंड्रीज के अंदर बांध कर रख लिया इन्होंने, किसी से उस तरह से इंटरेक्ट नहीं करना, उस तरह से बात नहीं करना जिस तरह से जब आप होते थे तो ये बाकी दुनिया में अपने आप को बिजी रखते थे, तो इस समय जैसे इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। चलिए देखते हैं, बहुत कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है बाकी लोगों और आप में कि कौन क्या सही था क्या गलत था। चलिए देखते हैं और क्या है आपकी खामोशियों का असर इन पर। थंडरबोल्ट, टावर की एनर्जीज हैं, आपका यूँ चले जाना, जैसे इनकी लाइफ में एक बहुत उथल पुथल इनकी लाइफ में हो गई है, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, वो वाली एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डीप रियलाइजेशन है यहाँ पर कि इनकी दुनिया बिखर गई है। थंडरबोल्ट आ गया तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है, कहीं ना कहीं बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इन पर, जो आप इनकी दुनिया से दूर गए हो, कि इनकी दुनिया ही उजड़ गई है, बिखर गई है। जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में करेंटली है, वहाँ पर ये बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का कुछ भी काम सही से नहीं चल रहा है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं लोग इनको ट्रिगर दे रहे हो सकते हैं, लोग इन्हें इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ ही पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्शन या एक इम्बैलेंस में चली गई है आपके चुप हो जाने पर। और इनके अंदर भी एक अलग सा तूफान है, तो करेंटली तो बहुत चैलेंजिंग टाइम है। थंडरबोल्ट है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक डीप पेन है, एक सफरिंग है, जो ये कंफर्ट जोन में हमेशा रहे ना, कुछ आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, इनकी पूरी नींव को हिला दिया है आपका ये दूर जाना या आपका ये चुप हो जाना। क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा शॉक रहा, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप भी चुप हो सकते हो, आप एफर्ट्स डालना बंद कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, इन्हें नहीं लगता था। लेकिन इन्होंने इतना दुखी कर दिया, आपको इतना ट्रिगर दे दिया, इतना रुला दिया, इतना सफरिंग दे दी कि आपके पास जैसे कोई और ऑप्शन ही ना रहा हो कि आप खुद को ही चुप कर लो कि और तकलीफ से ना गुजरना पड़े। चलिए देखते हैं क्या है आपके चुप हो जाने का असर। कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइज,
तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं अब आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। बाकी लोगों और आप में कंपैरिजन भी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते में जो पास्ट में ये बहुत एडमेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन एक्ट किया है इन्होंने आपके साथ, अंडरस्टैंड नहीं करना है, समझना नहीं है आपको, अपने मन की चलानी है, आपको ही समझ के लेना है। जो भी ये सब चीज़ें थी ना, इनके टेंट्रम्स रहे हैं, वो चीज़ें वीक पड़ती नज़र आ रही हैं कहीं ना कहीं। अब ये इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी नहीं है, इनकी भी जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं कि चीज़ों को आगे ले जा सके। कहीं ना कहीं आपकी अहमियत समझ आई है, कहीं ना कहीं ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपका ना होना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा, इनके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल या कह लीजिए परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। इनकी लाइफ में एक अलग सा चैलेंजेस इनके सामने आ जाते हैं, या ये स्टेबल नहीं महसूस करते। तो अब ये आपको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। अभी तक जो अनफेयर रहे हैं, जिस तरह से भी आपको दुखी करते रहे हैं, चाहे टाइम ना देते हो या जो भी इनकी तरफ से चीज़ें रही हैं, जहाँ जहाँ आप इनसे आस रखते होगे, जहाँ जहाँ आप इनकी तरफ नज़रें उठाकर देखते होगे कि ये शायद अब ये आपके लिए कुछ करेंगे, और इन्होंने कभी नहीं किया। अब ये उस जोन में आ रहे हैं जहाँ इनका थोड़ा ईगो ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है, इन्हें महसूस हो रहा है कि ये गलत थे, इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। और बाकी लोगों के साथ जिनके साथ भी रहे हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, किसी तरह के फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी तरह की चीज़ें बिखरी हुई हैं। कहीं ना कहीं इस समय जो आपने अपने दिल के दरवाजे इन पर बंद कर दिए हैं, जो भी आप चुप हो गए हो, जैसे अपनी एक्सेस आपने एकदम कह लीजिए डिनाइड, एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जी, जहाँ आपने आपको ये फ्रीली अप्रोच नहीं कर सकते। अब इन्हें लग रहा है कि जैसे आपने इनको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है, कि ये अब आपको दूर से देख तो सकते हैं लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर सकते। कैसे क्या फेस करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इस समय करेंटली इन्हें लग रहा है कि आपने तो पूरी तरह से इनके सामने अपने दरवाजे, जो भी आपके इमोशंस रहे, अपना प्यार, सब इनके लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। आउटसाइडर का फील आ रहा है इन्हें। आपके साथ जो प्यार रहा है, जो साथ रहा है, अब ये महसूस कर रहे हैं, अब दुखी हो रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी। चलिए देखते हैं और क्या है, आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है इन पर। पास्ट लाइफ्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा रिश्ता है कि जो जितने भी आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, कहीं ना कहीं आप वापस जुड़ोगे। कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ता कुछ तो ऐसा है कि ये आपके बारे में बार बार सोचने को मजबूर हो रहे हैं। चाहे आपके रिश्ते में पूरी तरह से थंडरबोल्ट की एनर्जीज में चला गया हो, पूरी तरह से रिश्ता ध्वस्त हो गया हो, पूरी तरह से डैमेज हो गया हो, शैटर हो गई हो, सब चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो गई हो, तो भी अभी ये इस रिश्ते को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इन्हें अंदर एक विश्वास है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से भी प्रे करते नजर आ रहे हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो। कहीं ना कहीं कुछ अनफिनिश्ड है, कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, बहुत कुछ बाकी है कि ये आपके साथ वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। पहले जो सेफ जोन में सेफ प्ले कर रहे थे, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें अब महसूस हो रहा है कि हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकता है आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आभास, कुछ ना कुछ एहसास हो जा रहा है इन्हें बार बार, कि ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये ऐसा कैसे रिश्ता है कि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बाकी दुनिया को चाहे जो भी इनकी लाइफ में लोग आए हों, दोस्त हों, कोई भी चीज़ें हों, ये बहुत ज़्यादा डिटैच, अपने आप को डिस्कनेक्ट ईजिली कर जाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड सेट है। जहाँ इनको अपने हिसाब से चीज़ें ठीक लगेंगी वहीं तक रहें, बाकी लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हो। लेकिन करेंटली ये महसूस करें कि ये तो 24 घंटे आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय इनकी लाइफ में किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं। अगर किसी ने इन्हें मैनिपुलेट कर दिया था इमोशनली, या किसी और तरह से इनके परिवार या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई थी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही।
रिसेप्टिव हो रहे हैं आपके लिए। बाकी लोगों को जो हमेशा में झूलते रहते थे उन्हीं के साथ ही घूमना है, उन्हीं के तरफ हमेशा इनका डिसीजन उन्हीं के फेवर में रहेगा, हमेशा उनके लिए बायस्ड रहेंगे। तो वहां पर अभी महसूस कर पा रहे हैं कि आपका होना इनके लिए एक सुकून था, एक हैप्पीनेस थी, एक हार्मनी थी। तो करेंटली तो इनकी यही एनर्जीज है कि जहां पर ये अब महसूस कर पा रहे हैं, उस एनर्जीज में आ रहे हैं, उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, एक नई शुरुआत करनी है, माफी मांगनी है। कहीं ना कहीं ये जैसे यूनिवर्स से भी दुआ करते नजर आ रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएं और एक केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। तो कुछ तो है अभी भी अनफिनिश्ड जो यहाँ एनर्जीज नजर आ रही हैं, कुछ है अभी जो चीजें बाकी हैं, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, अब इनकी बारी है कि ये अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपकी तरफ बढ़े, और उस चीज का रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। जो डिनायल एनर्जीज में रहे हैं, जहां ये मानना नहीं चाहते थे कि ये आप इनके लिए कितने जरूरी है, वो अब ये इन खामोशियों ने इन्हें उस चीज का रियलिटी चेक दे दिया है कि आप इनके लिए बहुत जरूरी हो। आपके बिना इनकी लाइफ पूरी तरह से एक इम्बैलेंस में अनस्टेबल हो जाती है। बहुत परेशान रहते हैं आपको सोच सोच कर। तो करेंटली तो इनकी ये एनर्जीज चल रही है। नंबर्स और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 6 की वाइब्रेशन है, 6 है, 16 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 17 है। तो 6, 7, 8 तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है, कहीं ना कहीं चीजें आगे मूवमेंट की तरफ है, चीजें आगे बढ़ेंगी आपके रिश्ते में। तो जो भी चीजें अभी करेंटली आप जो भी चुप हो, शांत हो, तो उस चीज का बिल्कुल इन पर असर हो रहा है। अगर इनके मैसेजेस लें तो क्या है, आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो इस समय आपकी खामोशियों का यही असर है कि आप इनके दिल दिमाग से हट ही नहीं रहे हो। 24 घंटे ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही की यादों में है। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज है, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, एंड यू आर माई इंस्पिरेशन। कहीं ना कहीं आप इन्हें आपकी बातों ने, आपके साथ ने, आपकी गाइडेंस ने, आपके सपोर्ट ने हमेशा इन्हें मोटिवेट किया है। कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। जिस भी तरह से आपने चीज़ों को बैलेंस किया है, जो भी आपने स्थिरता रही है, ठहराव रहा है, या जिस तरह से आपने इस रिश्ते को निभाया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें मोटिवेट भी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो आपका एक ऑथेंटिक सेल्फ रहा है, जिस तरह से आप हो, वो जिस तरह से आप अपना जो भी आपका काम है, जिस भी तरह से आप रहते हैं, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते नजर आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। अगेन वो ये, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में जो आप इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, इनकी स्ट्रेंथ बनकर रहे हो, आपका ना होना इनको वीक कर रहा है, इन्हें कमज़ोर कर रहा है। ये अब महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनकी हिम्मत थे, आप इनकी ताकत थे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।